हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। आज हम आप लोगों को इंडियन मैप भारत दर्शन अर्थात ये जो क्लास है आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, जिसमें आप भारत यात्रा करेंगे और देखेंगे माउंट एवरेस्ट पर्वत में कहाँ कौन सी चीज स्थित है। चलिए तो 3D मैप के माध्यम से भारत यात्रा करते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं, ये भारत हमारा इंडियन मैप दिखाई दे रहा है। चलेंगे हम माउंट एवरेस्ट की ओर। यहां पर देख पा रहे हैं कि ये माउंट एवरेस्ट है, ये हमारा इंडिया है। इधर उधर हो जाता है। ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत है और यहाँ पर पाकिस्तान देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो हमारा ये एरिया है, ये समुद्र यहाँ पर पड़ता है आपका अरब सागर। ये अरब सागर पड़ेगा तो ये आपका है हिंद महासागर, और ये आपका है बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। तो चलते हैं यहाँ पर, और ये हमारा है श्रीलंका, ये हमारा है यहाँ पर श्रीलंका, और ये है हमारा भारत। यहाँ पर देखते हैं हम माउंट एवरेस्ट पर्वत की ओर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर्वत देख रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पर्वत यहाँ पर आपका पड़ता है नेपाल हिमालय। ये आपका हिमालय पर्वत है और ये नेपाल हिमालय यहाँ पर देख रहे हैं, ये उत्तराखंड है और ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश और ये नेपाल। यहाँ से ये पूरा बॉर्डर जो है ये नेपाल का है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे ये झील दिखाई दे रही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये झील है, ये आपकी मानसरोवर झील है। चलिए आइए आपको हम मानसरोवर झील के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं मानसरोवर झील कहाँ पहुंच गए। ये है मानसरोवर झील, ये मानसरोवर झील है और इसी झील से ही आपकी सिंधु नदी निकली हुई है, जो कि यहाँ से होते हुए मानसरोवर झील से निकलते हुए सीधे भारत में प्रवेश करते हैं और भारत से होते पाकिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए सीधे समुद्र अर्थात अरब सागर में जाकर गिरती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी ये राकसताल झील है, ये आपके मानसरोवर झील है और ये आपकी राकसताल झील है। यहां से सिंधु नदी निकली हुई है मानसरोवर झील से, और राकसताल झील से आपकी सतलुज नदी निकली हुई है। यहां पर आपका कैलाश पर्वत पड़ेगा, यहां पर माउंट एवरेस्ट में ही देख पा रहे हैं यहां पर कैलाश पर्वत है आपका। चलिए कैलाश पर्वत के दर्शन कराते हैं, जहां भगवान शिव जी का स्थान है। ये देख पा रहे हैं मैप में, ये कैलाश पर्वत है और इस कैलाश पर्वत में लोग बहुत दूर दूर से, विश्व में लोग यहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं इस कैलाश पर्वत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, अभी आप लोगों ने देखा यहां पर ये माउंट एवरेस्ट पर्वत में कैलाश पर्वत की यात्रा की। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी पूरा पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट पर्वत है, और यहाँ पर बर्फ, ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रही है ये स्नो है, आपकी बर्फ है जो पहाड़ों पर पर्वतों पर जमी हुई है। और ये जो नीला नीला भाग दिखाई दे रहा है ये आपकी झीलें हैं, ये झीलें हैं। तो ये जो है इंडियन उत्तर, जो भारत के उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो ये भारत का यहां से लेकर पूरा एरिया आपका पड़ता है, यहां से पूरा एरिया ये आपका माउंट एवरेस्ट पर्वत पड़ता है यहां से यहां तक। और ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, भारत का जो उत्तरी इलाका है ये पूरा
पर्वतीय भाग है, ये नेपाल है और नेपाल हिमालय। यहाँ पर देखते हैं भूटान देश है, ये बीच में आपका बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये म्यांमार, ये म्यांमार जिसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, तो ये आपका म्यांमार देश है। अगर उत्तर की ओर चलते हैं तो ये आपका आगे चीन पड़ेगा, यहाँ पर आपका तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान ये आपका पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद यहाँ पर पड़ती है। यहाँ पर देखेंगे ये अफगानिस्तान है। ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं, ये भारत के पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय भूभाग से सटे हुए हैं। चलिए देखते हैं, भारत के दक्षिण की ओर चलते हैं। यहां पर अभी आप लोगों ने देखा इधर भारत का उत्तरी इलाका। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहां से, ये समुद्री इलाका देख पा रहे हैं, यहां से ये पड़ रहा है, ये आपका गुजरात है। ये गुजरात से यहां से होते हुए ये आपकी ये रेखा बनी हुई है, ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की ये आपका सागर है। यहां पर देख रहे हैं ये अरब सागर है, अरब सागर। ये जो गुजरात है, गुजरात के पश्चिम और ये पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर अरब सागर पड़ता है। यहाँ गुजरात की यहाँ पर आपकी एक खाड़ी पड़ती है, यहाँ पर कच्छ कारण है, और यहाँ पर खाड़ी है ये खंबात की खाड़ी। यहाँ पर खंबात की खाड़ी, ये मुंबई है आपका, ये गोवा है, और ये बेंगलुरु आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यहाँ पर कर्नाटक, और ये आपका तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है। और तमिलनाडु का अगर दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिण में देख पा रहे हैं यहाँ पर श्रीलंका और भारत जो है हमारा, भारत और श्रीलंका को एक पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रामेश्वरम दिखाई दे रहा है, ये रामेश्वरम है, और यहीं पर ये धनुषकोडी है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यहाँ से पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि भगवान श्री राम ने इसी पुल को बनाया था, जिसको रामेश्वरम, यहाँ भगवान शंकर का भगवान श्री राम ने एक शिवलिंग बनाया था जिसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर विश्व से, अर्थात भारत से ही नहीं बल्कि विश्व से भी लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं भगवान शिव की दर्शनों के लिए। और इसके पश्चात ये यहाँ से देख पा रहे हैं, चलिए हम आप लोगों को दर्शन कराते हैं रामेश्वरम का। देख पा रहे हैं ये पुल आपका बना हुआ है, रामेश्वरम का ये पुल बना हुआ है। यहाँ से ट्रेन के माध्यम से यहाँ से पहुंच सकते हैं। क्या हो गया, यहाँ पर ट्रेन के माध्यम से एक लाइन ये बनी हुई है, एक रास्ता ये भारत से श्रीलंका पहुंचने की है। और एक ये मार्ग बना हुआ है आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो भारत से श्रीलंका की ओर जाता है। अब दर्शन आपको कराते हैं रामेश्वरम टेम्पल की। ये आपका रामेश्वरम टेम्पल है, रामेश्वरम मंदिर, वही रामेश्वरम मंदिर है जहां पर भगवान श्री राम ने शिवलिंग बनाया था भगवान शंकर का। यहां से दर्शन होने के बाद ही आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं। यहां पर ये आपका रामेश्वरम टेम्पल है। चलिए आगे चलते हैं। ये पंबन देख रहे हैं, ये पंबन द्वीप है। यहाँ पर ये पंबन द्वीप है, इसे पंबन द्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये छोटे छोटे और भी समुद्र के बीच में छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से जाते हुए ये राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है 87 यहाँ से होते हुए यहाँ आपका रामेश्वरम मंदिर पड़ा। इसके बाद यहाँ से होते हुए सीधा ये धनुषकोडी है और यहाँ से होते हुए पहुंचते हैं। बाद में फिर यहाँ से आपका समुद्री मार्ग जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है, इसे राम सेतु में ही आपका आधम ब्रिज
आधम का पुल बना हुआ है। आधम का पुल यहाँ से होते हुए सीधा श्रीलंका में पहुंचते हैं और यहाँ पर कोई मार्ग नहीं है, बल्कि जहाज मार्ग के माध्यम से ही श्रीलंका में प्रवेश करते हैं और ये आपका श्रीलंका है। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने देखा। भारत यात्रा में आप लोगों ने माउंट एवरेस्ट की भी यात्रा की और कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, राकसताल झील और यहाँ पर दक्षिण एरिया में भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो जल संधि है मन्नार, यहाँ पर देखा आप लोगों ने। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी भी पड़ती है और यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य, जिसे पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत और श्रीलंका रामेश्वरम टेम्पल की भी दर्शन किए आप लोगों ने और इसके बाद श्रीलंका जहां आधम का पुल भी था, धनुषकोडी भी थी, यहाँ पर आप लोगों को दर्शन कराया। आगे आगे भारत यात्रा के प्रोग्राम में हम आप लोगों को कल दर्शन कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।